हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखिए, कोविड फिर से पैर पसार रहा है, तो इसलिए मैं आज फिर से एक काढ़ा लेके आई हूँ। और ये बहुत ही औषधि काढ़ा है, और मैं अपने नॉलेज से नहीं बता रही हूँ, ये वनस्पति विभाग के वैज्ञानिक ने बताया है कि इस काढ़े को लेने से बहुत ही फ़ायदा होता है। तो ये तो आप लोग सब जान ही रहे हैं कि ये क्या है। ये गिलोय है, इसके बारे में तो जानते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर है, ये कितना काम का है ये गिलोय अभी कोविड के समय में। तो मैं ये 1 इंच 2 इंच के करीब ये गिलोय ली हूँ। और ये भी आप जान रहे हैं, ये तुलसी के पत्ते हैं 5-6 तुलसी के। ये कितना, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये भी बहुत ही उपयोगी चीज़ है, पूजनीय है हमारे लिए, इसलिए। और ये चीज़ है चिरायता। चिरायता आप लोग जानते होंगे, ये चिरायता के कुछ पत्ते और डंठल है। ये चिरायता 2 तरह का होता है। एक जो हरा चिरायता होता है, तो वो उसको कालमेघ बोला जाता है, कालमेघ। और उनके पत्तों को आप 5 पत्तों को ले लीजिए, वो भी बहुत उपयोगी होता है। अगर नहीं है हरा चिरायता तो आप इसे ले सकते हैं, चिरायता को। कालमेघ अगर आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से चिरायता को ले सकते हैं। ये मैंने इसे धो दिया है थोड़ा सा गर्म पानी में, और मैं ये 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं तो ज़्यादा थोड़ा मात्रा में बना लें, और इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। जिस तरह से हम मेडिसिन और दवाई लेते हैं, तो उसी तरह से इसको भी मात्रा के हिसाब से ही काढ़ा लिया जाता है। काढ़ा को भी ये नहीं कि काढ़ा बनाएं और 1-1 गिलास भर भर के पी ले, ऐसा नहीं करना चाहिए, नुकसान करता है। आप आधा कप काढ़ा, छोटी कप से आधा कप काढ़ा आप डेली पीजिए, तो आपको फ़ायदा करेगा। ये चिरायता जो होता है ये ठंडा होता है, इसका तासीर ठंडा होता है, और ये गर्म होता है। तो ये तीनों चीज़ों को मिला करके आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा ये, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और फीवर में भी काम करता है ये, सर्दी जुकाम में भी काम करता है ये। तो इसे आप ज़रूर बनाएं। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए, मैं गैस ऑन करके 2 कप पानी मैं इसमें चढ़ा चुकी हूँ पतीले में। ये देखिए, ये गर्म भी होने लगा है। और ये मैं चिरायता डाल देती हूँ इसमें, ऐसे ही डाल देना है इसको। चिरायता कड़वा बहुत होता है, इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में ना डालें, जितना मात्रा बताया गया है उतने ही डालें। तुलसी के पत्तों को, ये देखिए, इसको कूटना नहीं चाहिए, इसमें पारा होता है, इसलिए इसको कूटना नहीं चाहिए। इसको तोड़ तोड़ करके हम इसमें डाल देंगे। और ये गिलोय को मैंने कूट लिया है, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ। ये देखिए, दस मिनट इसको बॉईल करना है, तेज़ आंच पे थोड़ा देरी, फिर उसके बाद में स्लो कर दे फ्लेम को, और फिर इसे 10 मिनट पकाएं। और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है आपको। इसी तरह से आधा कप काढ़ा आपको पीना है। कड़वा थोड़ा होगा, पर ये फ़ायदे कारक है। देखिए, बॉईल आ गया इसमें। अब मैं इसे कम कर देती हूँ उसका फ्लेम। इसी तरह से मैं इसे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारा काढ़ा बन करके रेडी है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ।
देखिए। चलिए इसको मैं कप में निकाल ले रही हूँ छान करके। तो मैं 3 कप में 3 लोगों के लिए बनाई हूँ मैं। ये देखिए मैं कप में निकाल ली हूँ काढ़ा, और ये आधा कप से कम है। ये आप देख ही रहे होंगे, ये आधा कप से कम है काढ़ा। काढ़ा बहुत ज़्यादा गिलास भर भर के और कप भर भर के नहीं पीना है। ये भी एक तरह से मेडिसिन है, तो इसको भी लिमिट में पीजिए। तो आधा कप से कम पीना है इसको, छोटा कप आधा कप से कम लीजिए। 5 दिन लगातार लीजिए, उसके बाद एक एक दिन गैपिंग करके लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेने पे नुकसान भी करता है। अगर हम दवाई ही ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान ज़रूर करेगा। तो हर चीज़ की लिमिट होती है। तो आप इसी तरह से 5 दिन तक लगातार इस काढ़े को पीजिए। औषधि है ये, कोविड में बहुत काम आता है। जब सेकेंड वेव आया था तो फीवर और बहुत चल रहा था, जब हमने यही काढ़ा पी करके हमें फीवर नहीं आया था। तो बहुत ही कारगर है ये काढ़ा। तो इसको मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घर में बनाइए और पीजिए। बच्चों को भी 1-1 2-2 चम्मच पिलाइए। ये काढ़ा बहुत ही उपयोगी है। तो और बहुत ज़्यादा गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है काढ़ा को, हल्का ठंडा होने दीजिए। एकदम ठंडा भी नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म हो ऐसा पीजिए, तो बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए फ्रेंड, इसी तरह से आप लोग काढ़ा बनाइए और पीजिए और अपने परिवार को पिलाइए और स्वस्थ रहिए इस कोविड के समय में। ओके बाय फ्रेंड। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये काढ़ा कैसा है, और प्रयोग करके भी बताइएगा कमेंट्स करके कि कितना कारगर साबित हुआ है। ओके बाय बाय।